नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत न्यूज बॉक्स में। मैं अनुराग। सुषमा स्वराज का वो भाषण जिसको सुनकर लोगों ने तालियां बजाईं और संसद अध्यक्ष को खुद कहना पड़ा कि तालियां रोकें, और सुषमा स्वराज जी से उन्होंने कहा हंसते हुए कि अपने भाषण को इतना भी दिलचस्प न बनाएं। सुषमा स्वराज अपने भाषणों से विरोधियों का भी दिल जीत लेने वाली थी। उनके तर्कपूर्ण भाषण के कायल विरोधी भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने 1996 में 13 दिन की सरकार चलाने के बाद इस्तीफा दिया था, उसी समय 11/6/1996 का आम सा दिन संसद में सुषमा स्वराज के भाषण से ऐतिहासिक बन गया। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि सत्ता के सही अधिकारी सत्ता से वंचित रह गए हों। उन्होंने भगवान राम और युधिष्ठिर का जिक्र करते हुए कहा कि जब भगवान राम और युधिष्ठिर जैसे महापुरुष उस समय सत्ता से वंचित कर दिए गए, तो यहाँ पर तो बहुत से शकुनी और मंथरा बैठे हुए हैं, जिसके चलते अटल जी अपनी सरकार नहीं चला सके। आइए आपको भी सुनवाते हैं ये भाषण। आज से पहले इस सदन में एक दल की सरकार होती थी और बिखरा हुआ विपक्ष होता था, लेकिन आज बिखरी हुई सरकार है और एकजुट विपक्ष है। क्या ये दृश्य अपने आप में जनादेश की अवहेलना की खुली कहानी नहीं कह रहा? लेकिन अध्यक्ष जी, ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ जबकि राज्य का सही अधिकारी अपने राज्याधिकार से वंचित कर दिया गया। त्रेता में यही घटना राम के साथ घटी थी। राज तिलक करते करते वनवास दे दिया गया। द्वापर में यही घटना धर्मराज युधिष्ठिर के साथ घटी थी, जब धूर्त शकुनी की दुष्ट चालों ने राज्य के अधिकारी को राज्य से बाहर कर दिया था। अध्यक्ष जी, यदि एक मंथरा और एक शकुनी राम और युधिष्ठिर जैसे महापुरुषों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं, तो हमारे खिलाफ तो कितनी मंथराएं और कितने शकुनी हम राज्य में बने कैसे रह सकते थे? अध्यक्ष जी, शायद राम राज्य और सुराज्य की नियति ही यही है। Don't make your speech so interesting. अध्यक्ष जी, रामराज्य और सुराज्य की शायद नियति ही ये है कि वो एक बड़े झटके के बाद मिलता है, और इसीलिए मैं पूरे विश्वास से कहना चाहती हूँ कि जिस दिन 28 तारीख की दोपहर को मेरे आदरणीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सदन में प्रधानमंत्री पद से अपने त्याग पत्र की घोषणा की थी, हिंदुस्तान में उस दिन राम राज्य की भूमिका तैयार हो गई। हिंदुस्तान में उस दिन सुराज्य की नींव पड़ गई। दूरदर्शन के सामने जीवंत प्रसारण देखने वाला हिंदुस्तान का वो मतदाता उनके त्याग पत्र की घोषणा के साथ करहा उठा था, ये अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की बात करते हुए कहा कि चूंकि हम हिंदू होने पर शर्म महसूस नहीं करते, इसलिए हमें सांप्रदायिक कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने सभी विपक्षी दलों को आड़े हाथे लेते हुए एक जबरदस्त भाषण दिया। हम सांप्रदायिक हैं, हाँ, हम सांप्रदायिक हैं, क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में गोरख जाति वंश और वर्धन की वकालत करते हैं। हाँ अध्यक्ष जी, हम
अध्यक्ष जी, क्योंकि हम कश्मीरी शरणार्थियों के दर्द को जबान देने का अध्यक्ष जी, ये सेकुलर है, ये धर्मनिरपेक्ष है। दिल्ली की सड़कों पर 3000 सिखों का कत्लेआम करने वाले ये कांग्रेस वाले सेकुलर। अध्यक्ष जी, आप तो साक्षी हैं। सुनिए भगवती जी बोलिए। क्या व्यवस्था है? मैं हिंदू नहीं हूँ, मुझको मंदिर जाने से रोका गया। और इसमें क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है बेटी, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। चलिए अध्यक्ष जी, मैं भगवती देवी जी की जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने तो राम मंदिर का शिलान्यास एक हरिजन से करवाया था। कौन रोकता है? अध्यक्ष जी, मैं कह रही थी ये सेकुलर है, ये कांग्रेस जन। दिल्ली की सड़कों पर 3000 सिखों का कत्लेआम करने वाले ये कांग्रेसमैन सेकुलर हैं, और आप बिहार के साक्षी हैं। अध्यक्ष जी, मुस्लिम और यादव का जोड़ बैठा कर माई की राजनीति करने वाले ये जनता दल वाले सेकुलर। हाँ, क्या सभापति जी, मैं नहीं जानता कि सदन में कितने अध्यक्ष काम कर रहे हैं। मैं केवल आपसे निवेदन कर रहा था कि कोई सदस्य अगर बोल रहा हो तो दूसरे सदस्यों को कम से कम हमारे जैसे लोगों को ये अनुमति देनी चाहिए कि उनकी बात हम सुन सकें। मैं नहीं जानता किस रोष में ये लोग बोल रहे हैं। आपसे बहुत से रोष वालों को मैंने देखा है, ये रोष उनको नहीं दिखा है। इसलिए मैं तो सभापति जी को ले कह रहा था, जब सुषमा जी बोल रही हैं तो उनकी बात को सुनना चाहिए और जिनको उत्तर देना हो उनको उत्तर देना चाहिए। हाँ। अध्यक्ष जी, मैं इनके सेकुलर क्रेडेंशियल्स का जिक्र कर रही थी। अध्यक्ष जी, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए निर्दोष राम भक्तों पर गोलियों से भूनने वाले ये सपा वाले सेकुलर, चकमा शरणार्थियों को भगाने वाले और घुसपैठियों को बचाने की वकालत करने वाले ये वामपंथी सेकुलर। सच्चाई तो ये है अध्यक्ष जी कि हम आप कंटिन्यू करिए। सच्चाई तो ये है अध्यक्ष जी कि चूंकि हम अपने हिंदू होने पर शर्म महसूस नहीं करते, इसलिए हम कम्युनल हैं, इसलिए हम सांप्रदायिक हैं। और इस देश में जब तक आप अपने हिंदू होने पर शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, आपको इन तथाकथित बुद्धिजीवियों से सेकुलर होने का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। अध्यक्ष जी, सेकुलरिज्म की हमारी परिभाषा यह है कि एक हिंदू अच्छा हिंदू हो, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान, एक सिख अच्छा सिख हो, एक ईसाई अच्छा ईसाई, और सब अपने अपने पंथों का अनुसरण करते हुए एक दूसरे के धर्मों का आदर करें। ये हमारी परिभाषा है। लेकिन इनका सेकुलरिज्म हिंदू को गाली देने से शुरू होता है, और अगर आप उस गाली देने के कार्यक्रम में शिरकत नहीं करते तो आप सेकुलर हो ही नहीं सकते। और मैं कहना चाहती हूँ, सरकार या ना सरकार, हमें सेकुलरिज्म की ये परिभाषा मान्य नहीं है। अध्यक्ष जी, आज से पहले तो केवल हिंदुत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता था, हिंदुत्व शब्द के हमसे मायने पूछे जाते थे। लेकिन पिछले विश्वास मत पर चर्चा सुनते सुनते मेरी आंखें डबडबा गई जब इस सदन में भारतीयता शब्द पर भी प्रश्न चिन्ह लगा। आज से पहले तो कहते थे इंडियन नेशनलिटी की बात कर सकते हो, लेकिन इसी सदन में चर्चा के दौरान कहा गया, मैं तो बहुत कद्र करती हूँ मुरासली मारन जी की, लेकिन उन्होंने कहा वी आर डिफरेंट, यू आर डिफरेंट। आप कौन सी संस्कृति की बात कर रहे हैं? भारतीयता क्या होती है? मुझे था शायद इनमें से कोई बोलेगा। एक उम्मीद चंद्रशेखर जी से जरूर थी, पता नहीं क्यों कौरवों की सभा के भीष्म पितामह की तरह आप भी मौन साधे रहे। अध्यक्ष जी, मैं अपने मित्र मुरासली मारन जी से बहुत अदब से ये कहना चाहूंगी, भारतीयता के माने कहीं पूछने जाने की जरूरत नहीं है। अरे भारतीयता का अर्थ यही है कि भंगड़े से भरतनाट्यम तक
सारे नृत्य भारतवर्ष के नृत्य हैं। भारतीयता के माने ये हैं कि जम्मू के राजमा चावल और पंजाब की मक्की की रोटी से लेकर दक्षिण के इडली डोसे तक सारे आहार भारतवर्ष के आहार। भारतीयता का अर्थ यही है कि अमरनाथ से लेकर रामेश्वरम तक सारे तीर्थ भारतवर्ष के तीर्थ हैं। आप पूछते हैं कि एक संस्कृति के क्या मायने हैं? Those are not Indian. They originated from America. अध्यक्ष जी, एक संस्कृति के मायने यही हैं कि शिव का भक्त अमरनाथ का जल लेकर रामेश्वरम के पैर पखारता है। यह एक संस्कृति के कारण हुआ है कि पश्चिम बंगाल में जन्मे हुए एनसी चटर्जी अपने बेटे का नाम सोमनाथ रखते हैं। यही है एक संस्कृति, यही है एक संस्कृति, यही है भारतीय, यही है एक संस्कृति, यही है एक संस्कृति। मुझे संस्कृति का उदाहरण कहीं शब्दकोशों में देखने की जरूरत नहीं है, वो इस सदन में परिलक्षित होती है। इस भाषण में एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने ममता बनर्जी को उनके पुराने दिन याद दिलाए, जब वामपंथियों ने उन पर हमला किया था और वो एक व्हील चेयर पर बैठकर संसद भवन में आई थीं और आज वो इन्हीं वामपंथियों के साथ मिलकर यहाँ केंद्र में सरकार बना रही हैं। इतने अंतर विरोधों के साथ जो सरकार चल रही है, क्या सांझ है नारायण दत्त तिवारी और मुलायम सिंह यादव में? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या सांझ है? आ गए बीजू पटनायक जी, क्या सांझ है आदरणीय बीजू पटनायक जी आप में और जेबी पटनायक में? इधर एड्रेस करिए आपने। अध्यक्ष जी, सुषमा जी आप इधर एड्रेस करिए। चारे और खाद के अलावा क्या सांझ है राम लखन सिंह यादव और लालू यादव में? क्या सांझ है ममता बनर्जी और सोमनाथ चटर्जी में? मैं पूछना चाहती हूँ, उत्तराखंडी महिलाओं के सम्मान का सौदा करके नारायण दत्त तिवारी मुलायम सिंह की बगल में क्यों बैठे? कमलनाथ के हितों की अनदेखी करके करुणानिधि ने देवे गौड़ा को नेता क्यों स्वीकार किया? अपने घावों की पीड़ा भूलकर ममता जी, अपने घावों की पीड़ा भूलकर आप सोमनाथ जी के साथ मतदान कैसे कर रही हैं? ठीक है। बहुत अच्छा। ममता जी आपको बोलना है, इसके लिए एडवांस नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है, उनको बोल लेने दीजिए। ठीक है, आपका नाम आपकी पार्टी से आएगा तो बोल लीजिएगा, उनको बोल लेने दीजिए। मैं बताना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, मैं नाम क्यों ले रही हूँ? मुझे वो दृश्य जिसका तस याद है, मेरी आंखों में बसा हुआ है। मैं राज्यसभा की दर्शक दीर्घा में बैठी थी। इसी सदन में नरसिंह राव जी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हो रहा था। मैं वहां से बैठी देख रही थी, एक व्हील चेयर के ऊपर ममता जी को लाया गया था। यहीं बैठी थी वो, चोटों से आए बुखार के कारण कांप रही थी। बराबर में बैठी दो सांसद महिलाओं ने उन्हें लाल कंबल उड़ाया था। वहां बैठी हुई मैं उस समय कम्युनिस्टों की हिंसक प्रवृत्ति को कोस रही थी। मुझे मालूम है ममता जी के विरोध के स्वर बहुत मुखर होते हैं, लेकिन हम उनके विरोध के अधिकार को मान्यता देते हैं, हम उनके विरोध के अधिकार को स्वीकृति देते हैं, हम उनकी आवाज को गैर करने के लिए उन पर हमला नहीं करते। इसलिए पूछना चाहती हूँ ममता जी से आज, कई सदन में सीपीएम के साथ बैठकर मतदान करेगी और पश्चिम बंगाल में जाकर उनके विरोध की राजनीति करेंगी। ये कैसी सांझ है ममता जी, ये कैसा गठबंधन? अध्यक्ष जी, मैं जिक्र कर रही थी कि केवल व्यक्तियों में अंतर विरोध नहीं है, जो कार्यक्रमों में अंतर विरोध झलकता है वो तो माशाअल्लाह। जब इनका प्रोग्राम आया, मिनिमम प्रोग्राम, मैंने उसको आदि से अंत तक पढ़ा। एक बार मुझे लगा कि कुछ गलत पढ़ा गया, ये हो नहीं सकता। मैंने उसको दोबारा पढ़ा और पढ़ने के तुरंत बाद मेरे मुंह से निकला, वहां भारत के कम्युनिस्ट साथियों, तुमने लेनिन से येल्त्सिन तक का सफर एक ही सप्ताह में पूरा कर लिया। उनके भाषण के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब पूरा सदन हंसने लगा, जब उन्होंने कहा कि शरद पवार की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, बल्कि ललिता पवार की भूमिका निभा रहे हैं। जो कलाबाजी खाई है सत्ता की अंधी दौड़ में, मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैं इसको केवल ये पढ़ के बता रही हूँ कि सत्ता की दौड़ में
मदहोश होकर आदमी इतनी उलटबाजी भी खा सकता है कि 50 साल तक जिन नीतियों को लेकर आपने राजनीति की है, आज वो राजनीति टोटल की टोटल, एब्सोल्यूट की एब्सोल्यूट आप छोड़ देंगे सिर्फ इसलिए कि सत्ता लोलुपता की दौड़ में या एंटी बीजेपी स्टांस के अंदर आपको कांग्रेस के साथ बैठना है, आपको जनता दल के साथ बैठना है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ अध्यक्ष जी, यहाँ सदन में ये छोड़ सकते हैं, लेकिन बाहर जब अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे इनका कार्यकर्ता इन्हें छोड़ने नहीं देगा और ये अंतर विरोध इस सरकार को गिराने का कारण बनेंगे। रामविलास पासवान कहे थे, शरद यादव अभी कह रहे थे नहीं ये सरकार तो चलेगी, नरसिंह राव जी ने आज कह दिया चलेगी। अरे भाई, नरसिंह राव तो मौन साधे बैठे हैं, भूमिका निभा रहे हैं ये, और ये शरद पवार की भूमिका नहीं निभा रहे, ये ललिता पवार की भूमिका निभा रहे। मैं भाई शरद यादव से कहना चाहूंगी, ललिता पवार, What is unacceptable? If it is her experience about him, why to be आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी, आपका बहुत सपोर्ट किया है। अब आप कंक्लूड करिए। अब समाप्त कर रहे हैं। मैं इसलिए भाई शरद यादव से कहना चाहूंगी कि ये प्रयोग नया नहीं है। मैं भाई शरद यादव से केवल इतना कह रही थी, ये प्रयोग नया नहीं है, ये प्रयोग आपके गुरु राजनारायण जी पहले कर चुके हैं। 20 दिन के अंदर कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया था और मेरे आदरणीय नेता चंद्रशेखर जी बैठे 4 महीने के अंदर इनसे समर्थन वापस लिया था। आप किस आधार पर विश्वास कर रहे हैं? किस आधार? आपके विश्वास का कोई आधार होना चाहिए। इतिहास से भी कुछ नहीं सीखा। और मैं कांग्रेस की बात क्या करूं? मैं कांग्रेस की बात क्या करूं? मैं तो भाई शरद यादव से ही पूछूंगी कि भैया अपने समाजवादियों का इतिहास भी तो है। अभी कह रहे थे शरद यादव, डॉक्टर लोहिया यहाँ पर थे, डॉक्टर लोहिया थे, समाजवादियों के पास तो डॉक्टर लोहिया की 2 रेडीमेड उक्तियां सरकार बनाने और सरकार गिराने के लिए हर समय मौजूद हैं। पहली, डॉक्टर लोहिया ने कहा था कांग्रेस को हराने के लिए शैतान से भी हाथ मिलाना चाहिए, और दूसरी कहे थे डॉक्टर साहब सुधरो या टूटो। तो अध्यक्ष जी, अब तो कांग्रेस की जगह भाजपा को फ्रेम में रखकर शैतान से हाथ मिलाने की वकालत कर रहे हैं शरद जी। मगर थोड़े दिन की बात है, जब होगा सुधरो या टूटो, और हो भी क्यों नहीं शरद यादव, बहुत सही बात है। 65 लाख वाले मंत्रिमंडल में और 3 लाख वाले बंडल में, तो क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। निश्चित तौर पर चंद दिनों की बात है जब ये होगा सुधरो या टूटो। इसलिए मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय, ये जो कहा जा रहा है कि सरकार 5 साल चलेगी, 5 साल चलेगी, नहीं अध्यक्ष जी, दिस पॉलिटिकल ऑर्केस्ट्रा विल डिस्पर्स even before the show begins. They are so used to singing their own tunes. ये जो एक सामूहिक मंडली एक समूह गीत गाने के लिए आई है, ये अपना अपना राग अलापने के लिए इतने आदी हैं कि गीत शुरू होने से पहले ये शिराजा बिखर जाएगा। लेकिन हाँ, जितने दिन ये देश आपके हाथ में रहे, ईश्वर इस देश की रक्षा करे, ये प्रार्थना करते हुए मैं विश्वास मत का विरोध करती हूं। सुषमा स्वराज अपने इस प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से ऐसे कई किस्से छोड़ चुकी हैं जिनको हमेशा पढ़ा और सुना जाएगा। आप भी इसी तरह की दिलचस्प किस्सों और ख़बरों को सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें भारत न्यूज़ बॉक्स को।